अब हम डिस्कस कर लेते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली बात, ये सबसे सेफ मेथड है। हालांकि डिजिटल पेमेंट करने के काफी सारे और सिस्टम भी हैं, पर ये सबसे सेफ सिस्टम है क्योंकि इसमें हम जैसे ही आधार कार्ड प्रेजेंट करते हैं, हमको अपनी फिंगरप्रिंट भी शो करानी होती है। ऑथेंटिकेशन 100% रहेगी क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच हो ही नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है पेमेंट करने का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने का, डिजिटल पेमेंट करने का सबसे सेफ मेथड है। दूसरी बात आ रही है कि इन रिमोट एरियाज कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बैंकों के एटीएम नहीं पहुंच सकते, लोग इंटरनेट की फैसिलिटी यूज नहीं करते, वहां पर इस प्रकार की फैसिलिटी को पहुंचाना बहुत आसान है। माइक्रो एटीएम गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जहां पर आप अपना आधार कार्ड दिखाते हो और फिंगरप्रिंट लगाते हो और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो रिमोट एरियाज के अंदर ये फैसिलिटीज देनी बहुत आसान है। फिर तीसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज करना नहीं जानते, उनके लिए आधार कार्ड के साथ उनको बैंक अकाउंट लिंक करके दे दिया जाए तो वो डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड हाथ में होना जरूरी नहीं है। हालांकि आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो तो या तो आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के नंबर याद होते हैं या आप उसको अपने पास रखते ही हो। पर हमने अगर एईपीएस की फैसिलिटी लेनी है तो हमारे पास बस आधार कार्ड ही काफी है। प्लस मान लो मेरा आधार कार्ड है तो मुझे अपने फिंगरप्रिंट उस पर यूज करने होंगे, तो डेफिनेटली डेबिट और क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। बस आधार कार्ड को मेरे बैंक के साथ मुझे लिंक कराना होगा। अब बात आती है कि अगर आपको ये फैसिलिटी लेनी है तो इसकी कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन मैं आपको बार बार बता रहा था कि हमें बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक कराना होगा। मान लीजिए मैं पीएनबी की फैसिलिटी लेना चाहता हूं तो मेरे को पीएनबी के अकाउंट के साथ मेरा आधार कार्ड लिंक कराना होगा। आधार कार्ड लिंक होने के बाद ही आधार कार्ड के बिहाफ पर मैं पीएनबी के अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। दूसरी कंडीशन ये है कि फंड ट्रांसफर अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना है तो दोनों अकाउंट्स के अंदर आधार कार्ड लिंक हो चुका हो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है तो ये वाला अकाउंट, इसमें भी आधार एक्टिवेट हो, दूसरे अकाउंट के अंदर भी आधार एक्टिवेट होना चाहिए। मतलब दोनों अकाउंट्स का आधार के साथ लिंक हो चुका हो पहले से ही, तभी मैं इस सर्विस का यूटिलाइज कर सकता हूं, फायदा ले सकता हूं। तीसरी बात आती है कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 बैंक के अंदर अकाउंट है, मैंने 5 अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाए हुए हैं, पर मेरे पास तो आधार कार्ड एक ही है। अब पांचों बैंकों के अकाउंट को मैं एक आधार कार्ड के साथ लिंक करा सकता हूं क्योंकि एक ही आधार के साथ हम 5 अकाउंट लिंक करा सकते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। पर इस फैसिलिटी को लेने के लिए हमको एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए हम इस फैसिलिटी को यूटिलाइज कर पाए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आधार कार्ड के साथ आप कितने भी बैंक अकाउंट को लिंक करा सकते हो डेफिनेटली, पर अगर आपने ये फैसिलिटी लेनी है तो हमें एक स्पेसिफिक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जो आप इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करने में आपका काम आने वाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आप इंपॉर्टेंट लिंक्स भी देख सकते हैं। प्लस आपके इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस दी हुई हैं जिसको देखकर हम अपनी नॉलेज और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।